अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिसकता पाकिस्तान। दोस्तों आज हम थोड़ा अपनी तारीख पे और अपनी कोशिशों पे और अपने हुक्मरानों की कोशिशों पे बात करेंगे कि जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है तब से लेकर अब तक हमने कौन सी पाकिस्तान को जो है तरक्की की राह पे डालने के लिए कोशिशें की हैं। तो सबसे पहले जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो तब पाकिस्तान की कंडीशन और माली हालात काफ़ी जो ठीक नहीं थे। उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो उस वक्त लोन लिया गया पाकिस्तान के लिए। तो वो एक बात समझ में आती है। अब शुरू से लेकर अब तक यानी जब से हम तो सुनते आ रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है। मेरे हिसाब से इसको तरक्की पज़ीर कहना भी जो है वो गलत है। वो इस हवाले से क्योंकि तरक्की पज़ीर उस मुल्क को कहते हैं जो तरक्की कर रहा हो, जो तरक्की करने की कोशिश कर रहा हो, उसको तरक्की पज़ीर मुल्क कहते हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तब से लेके अब तक कोई तरक्की करने की कोशिश ही नहीं की गई। क्योंकि स्टार्ट में जो लोन लिया गया वो तो था पाकिस्तान, क्योंकि मार्ज़ वजूद में आया था और काफ़ी माली हालात उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो वो एक बात समझ आ गई कि वो लोन लिया गया है। तब से लेके अब तक जो भी हुक्मरान आते रहे हैं, किसी भी दौर में आए हैं, चाहे वो वोट के साथ आए हैं, चाहे वो कोई हमारे डिक्टेटर आए हैं, यानी हमारे फ़ौज ने यानी मार्शल लॉ के साथ वो आए हैं, तब से लेके अब तक एक ही रवश चल रही है लोन लेने की। यानी कि सारी की सारी कोशिशें और मेहनतें जो हैं वो इसी तरफ लगी हुई हैं कि लोन किसी तरह मिल जाए। जब जब पाकिस्तान की हालत ख़राब हुई है वो उसी वक्त हुई है कि जब पाकिस्तान में डॉलर आना बंद हो गया, मीन के लोन मिलना ख़त्म हो गया। अब देखा जाए जैसे कि भुट्टो के दौर में था, उससे पहले यानी मुख्तलिफ अदवार, जनरल ज़िया का दौर आया, ये वो सारे दौर गुज़रे। और इसी तरह से ये जो हमारी क्योंकि मैं तारीख़ की बात कर रहा हूँ तो इसलिए अभी ऑलमोस्ट हमारी जो नून लीग है वो भी इस शानदार हमारी जो तारीख़ है उसका हिस्सा बन चुके हैं। क्यों कि एक तो स्टार्टिंग में जब लोन लिया गया उसकी तो समझ आई, लेकिन बाद में इतने हुक्मरान आए और ख़ासकर सबसे ज़्यादा जो दौर है वो इस नून लीग ने गुजारा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, सिंपल सी बातें मैं करता हूँ तो सिर्फ अपने दोस्तों को और सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए, और शायद कि मेरी बात कोई समझ जाए कोई बंदा कि किसी पार्टी की बात नहीं हो रही। बार बार मैं कहता हूँ, बात सिर्फ ये हो रही है कि इनके क्योंकि हमारी एज भी उस हिसाब से है तो हम उतनी बात करेंगे, ज़्यादा और पीछे नहीं जाएंगे कि इनके 30-35 साल के अंदर कभी ये कोशिश, यानी इन 30-35 सालों में कभी इन्होंने इस तरफ कोशिश ही नहीं की कि हम जो है ये बार बार जो कर्जा लेने के लिए भाग जाते हैं, कर्जा यानी कोशिश तो दूर की बात है, कभी मुंह से बात ही नहीं निकाली कि भाई हम ये कोशिश करें 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ टाइम लग जाए, ठीक है भाई, हम आ रहे हैं इससे बाहर। लेकिन नहीं, रोज़ बरोज़ कर्ज़े लेते जा रहे हैं और अवाम पे कर्ज़े चढ़ाते जा रहे हैं। इन्होंने मुल्क को अपने हाथ से कुछ करने के काबिल बनाया ही नहीं। इन्होंने स्टार्टिंग से लेके अब तक मुल्क को पैसे लेना और इस्तेमाल कर लेना। जब पैसा आ गया तो मुल्क खुशहाल, जब पैसा नहीं है तो मुल्क जो है बदहाल हो गया। जब जब किसी दूसरे कंट्री में जंग लगी है जैसे अफ़गानिस्तान में, तब तब पाकिस्तान में भी जो है पैसा आता रहा है। अभी 98 में भी पाकिस्तान जो है एक दफ़ा फुल डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट कर चुका था। तब जो है वो तब भी पाकिस्तान में बाहर से ये ओसामा बिन लादेन ने जब वो सुना कि वर्ल्ड 11 का जो भी है वो वाक़या पेश आया था, तो तब जाके दोबारा पाकिस्तान में डाला है। मतलब ये कि अगर आपने इन हुक्मरानों की अहली या नाअहली देखनी है तो खुदारा क्या आपको समझ नहीं आता कि पाकिस्तान को खुद अपने हाथ से करने के, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ है हमसे, वो अब इस कंडीशन में है कि वो हमें कर्जा दे रहा है, हमें कर्जा दे सकता है। वो एक छोटा सा हिस्सा जिसे हमने अलग कर दिया था, और सिर्फ इन्हीं हुक्मरानों और इन्हीं लोगों की जो है हठधर्मी की वजह से। तो क्या वजह है, क्यों उस वक्त भी जो है, अभी वही टाइम अब भी चल रहा है, यानी उस वक्त भी जो हमारे आवाम थी उन्होंने जो है मुनीबुर रहमान को जब सेलेक्ट किया था तो इन्होंने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, नहीं जी हम नहीं मानते इसे। तो क्या हाल हो गया, पाकिस्तान का एक बहुत ही ज़बरदस्त और ज़रखेज़ हिस्सा जो है पाकिस्तान से अलग हो गया। क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो थी वो उधर ही थी, उधर से ही ज़्यादा पाकिस्तान को पैसा आ रहा था। अभी बात ये है, अभी मैं हकीकत टाइम दौरे हाज़िर की बात करूँ तो यही कुछ अब चल रहा है कि हर बंदा इसी चक्करों में है कि हमारे मनपसंद चीज़ें हों तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं ठीक। जैसे कि अभी अदालतों में हो रहा है, वो हम पिछली वीडियोज़ में भी बार बार जिक्र कर चुके हैं कि नून लीग जो है वो फैसले मानने से इनकार कर रही है। हालांकि इन्हीं तीन जजेस की जो, हालांकि नून लीग का जो है वो चलता आ रहा है, वो इनकी तारीख का हिस्सा है कि जब जब उनके हक के बाद यानी उनके मनपसंद फैसलों के अलावा कोई फैसला आया तो उन्होंने हर दौर में इसे मानने से इनकार किया और अदालतों के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं, अदालतों पे हमले भी किए हैं और सब कुछ किया है। और भाई आप लोग अगर इतने ही ज़बरदस्त हो, इतने ही आप मुल्क के लिए वफादार हो, कुछ भी हो, तो आपका सबसे पहले है कि आप सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा पाकिस्तान ले आए, सिर्फ बैंक में रख दें। ये ना करें कि हवाले कर दें, सिर्फ बैंक में रख दें तो पाकिस्तान स्टेबल हो जाए। कहाँ गई फिर आपकी वो, मेरा मतलब है, वफादारी, और आप मुल्क के साथ जो है आप बहुत लॉयल हैं। तो दूसरी बात मैं अगर करूँ
तो तब से लेके अब तक पाकिस्तान को कौन से ऐसे इन्होंने अपने पाँव पे खड़ा किया कि पाकिस्तान की इस को बनाने में ये वाली कोशिश की है कि पाकिस्तान यार अपने पाँव पे खड़ा हो जाए किसी तरह, पाकिस्तान को किसी दूसरे कंट्री के आगे भीख मांगने ना जाना पड़े। इसके लिए मुझे कोई दोस्त अगर कोई है तो मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा कि ये ऐसा काम इन्होंने या ये ऐसी कोशिश इन्होंने की है कि बाहर के कंट्रीज़ में जाने की ज़रूरत जो है वो ना पड़े। बाकी रही इमरान खान की बात आते हैं, तो इमरान खान या तहरीक इंसाफ की बात आए तो उस बंदे ने एक और बात आजकल मैं देख रहा हूँ जी, किधर है जी, वो कहते थे जी इस्लामी फोबिया का बिल पास हो गया, तो फिर देखें मस्जिद अक्सा में दोबारा एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। तो मैं बात ये करता चलूँ कि ये एक दिन में या एक दो दिन में होने वाली चीज़ें नहीं है। जैसे 30-35 साल में ये लोग बैठे हुए थे, तो इनको चाहिए था कि एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, जब जब जो है ऐसी, जैसे इमरान खान एक दफ़ा पूरे आलमी इस्लाम को इकट्ठा किया, इस तरह इकट्ठा किया होता, एक दफ़ा नहीं, चलो उसमें थोड़ा सा कदम आगे बढ़ता, यानी ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लोगों का क्लियर होता और ये चीज़ें खत्म होती हैं। लेकिन ये नहीं है कि खुद कुछ करना नहीं है और किसी ने कुछ कर दिया तो उसमें कीड़े निकालने शुरू कर दिए। तो इन चीज़ों पे जो पॉजिटिव बातें हैं उन पे भी बात किया करें और जो नेगेटिव बातें हैं उसको भी पॉइंट ऑफ किया करें। तो मैं जो है पॉइंट आउट करता हूँ इन चीज़ों को कि जो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा अरसा 30-35 साल को थोड़ी गेम नहीं है जो इन्होंने डाल दी हुई है। तो इस पे ज़रूर सोचिएगा कि पाकिस्तान को इस काबिल क्यों नहीं होने दिया। ये रखा ही इस चीज़ पे कि लोन मिल जाए, कर्जा मिल जाए तो हम ठीक है। अभी भी देखें लोन नहीं मिल रहा और पाकिस्तान की क्या से क्या हालत होती जा रही है, ठीक है। और लोन मिल जाएगा तो फिर है, मतलब ये है कि हमें तो वो शुरू से ही बैसाखियों के सहारे पे रखा है और बैसाखियाँ हम हमसे हटाने नहीं दे रहे। ये क्या, इसको मैं मुनाफिकत ना कहूँ तो और क्या कहूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।